Hello everyone, thanks for being here. Today I want to talk about the topic harsh reality of India boycott China. चलो तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने पहले भी 59 ऐप्स बैन करी हैं चाइनीज़। अब इसके बाद 270 ऐप्स की लिस्ट और निकाली है। तो जो अलीबाबा से लिंक्ड हैं ऐप वो सारी बैन होंगी और टेंसेंट बेस्ड पबजी ऐप है वो भी उस लिस्ट में है। ये इंडिया टुडे की न्यूज़ है। और वैसे भी हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट चले रहते हैं चाइना के साथ, तो आपको मालूम ही होगा कि पर फिर भी हमारा ट्रेड चला रहता है। और आपको बताएं, आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि यूएसए सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना से 13.7% का इंपोर्ट होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस सुदर्शन जैन जो है वो कहते हैं कि 70% जो रॉ मटेरियल है फार्मा का वो चाइना से आता है, जो हम क्रोजिन पैरासीटामोल डेली खाते हैं। और 2018 और 19 में $87 बिलियन का ट्रेड हुआ है और हमने $70 बिलियन इंपोर्ट करा है चाइना से। और इंपोर्ट हम चाइना से क्या क्या करते हैं उनकी लिस्ट है: इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, न्यूक्लियर मशीनरी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्टिलाइजर्स, टॉयज़। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है आपकी। और फार्मा का मैंने बता ही दिया है, बाकी आप देख सकते हैं। चाइना मतलब जो ये है अपना 2017-18 में भी डिस्प्यूट हुआ था, 2018-19 में भी डिस्प्यूट हुआ, अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो उससे क्या है, चाइना की ग्रोथ, मतलब जो भी वहाँ से इंपोर्ट है उस पर फ़र्क पड़ा है। पहले 17-18 में ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, दिखाया गया है इलेक्ट्रिक मशीनरी की कितनी थी, और उसके बाद 2018-19 में कम हो गई। वैसे ही सभी प्रोडक्ट्स की दिखाई गई है। और इसकी वैल्यू बताता हूँ मैं कि $20.6 बिलियन की मशीनरी मतलब वहाँ से इंपोर्ट करी है। $13.4 बिलियन का ऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करा है, प्लास्टिक आइटम्स इंपोर्ट करी हैं। $2.7 बिलियन की करी है। और पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान से भी काफ़ी सारा इंपोर्ट करते हैं हम, मतलब वहाँ से मंगवाते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, फ्रूट्स हो गए अपने $70.3 मिलियन। फ्रूट्स भी इतने हैं। केमिकल्स $60.4 मिलियन। मतलब इतना सारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है हमारे यहाँ पे। आपको मालूम ही है पाकिस्तान से हमारे रिलेशन कैसे हैं। पाकिस्तान से तो काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं, उनसे डिस्प्यूट हमारा बॉर्डर पे चला ही रहता है, कुछ ना कुछ वो हलचल करते ही रहते हैं। बट फिर भी हमारा ट्रेड रुकता नहीं है। बट हाँ, कमी आती है ज़रूर। जैसे 18-19 में आपने ग्राफ में देखा होगा, उसमें कमी आई होगी। अब क्या होगा कि जैसे हम सडन अगर हम बैन कर दें इंपोर्ट चाइना से, तो क्या होगा कि उससे एक तो महंगाई बढ़ जाएगी कंट्री में। और दूसरा जो होगा वो, मतलब अगर हम सप्लाई रॉ मटेरियल की बंद कर दें एकदम, तो प्रोडक्शन, काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन रुक जाएगी। सबसे बड़ा तो आपने देखा ही है, फार्मा का 70% इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल है वहीं से आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी हमारी मतलब काफ़ी इंडिया की डिपेंडेंट है वहीं पे। आपने जो मतलब आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन जितने भी, टीवी मैक्सिमम, तो वो उनमें काफ़ी मतलब वो रहता है, मार्जिन रहता है, तो सस्ते मिल जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मतलब एक फ्रेंड है मेरा, उसने OnePlus 8 Pro 4 लेना चाहा, बट वो चाइना में बना हुआ है। तो उसने अपनी मतलब वो ओपिनियन चेंज कर दी, तो iPhone 11 सोचा लेने के लिए। 80% ऑफ आईफोन मेड इन चाइना है भाई। अब क्या है, फ्लिपकार्ट, उसने सर्च करा फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट को भी फंडेड करता है वेंचर कैपिटल, एक चाइनीज़ फर्म है, वो फंड करती है। अब वो डिसअपॉइंट हो गया, तो उसने सोचा कुछ खा लें डिलीशियस फूड। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करा उसने, पर वो ऑर्डर लगा करने, और वो भी चाइनीज़ फर्म है। उसने सोचा चलो कुछ स्नैक्स ही खा लेते हैं। तो स्नैक्स भी बिग बास्केट, जो ग्रोसरी मंगवाते हैं हम बिग बास्केट से, उससे भी चाइनीज़ फर्म वो करती हैं। उसने चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी में, तो उसने ओला बुक करी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओला को भी ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चाइनीज़ फर्म है, वो करती है, फंड करती है। अब वो पेटीएम के थ्रू वो करेगा, पेमेंट करेगा, तो पेटीएम को भी वो करते हैं,
पेटीएम को भी चाइनीज़ फर्म वो करती है। और उसके बाद क्या है कि उसने अपना लैपटॉप खोला और कुछ सोचा कि सीख लें, तो लिनोवो का लैपटॉप था, वो भी चाइना में बना हुआ। उसने स्क्रीन खोली और BYGU लर्निंग ऐप है वो लगा वो करने, तो भाई वो भी चाइना में बनी हुई है। अब उसने ये सब सोच के उसके सर में दर्द हो गया, तो वो पैरासीटामोल की गोली लगा खाने। तो भाई वो भी उसके जो रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स जो पैरासीटामोल्स के रहते हैं, वो भी चाइना में बना हुआ है। तो भाई वो उसके बाद फाइनली उसे मतलब सीवियर हेडेक हो गया। तो उसने RIP मतलब अपने फ्रेंड्स को देखा RIP चाइना मोबाइल करके। बट ये जो कैंपेन है बड़ी चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग सबके लिए है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट मैक्सिमम चाइना बनाता है। और डिस्प्यूट हमारे चले रहते हैं, आपको मालूम है। बट ऐसा है कि अभी तो इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया ने बढ़ा दी है चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, तो कॉस्टली हो गए हैं। अब इनके बीच में, इस कैंपेन के बीच में ऐसे भी जो कुछ है, हमारे पंकज मुंजल जी, जो मतलब 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के साथ उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे भी काफ़ी हीरो हैं जो इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि MI फ़ोन है, Xiaomi के फ़ोन है, ओप्पो, वीवो जो भी है, तो ये सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगी गूगल करके। तो उनको मतलब आप इंडियन कंपनीज़ को वो करो, मौका दो, मतलब उनके प्रोडक्ट खरीदो। बाकी एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है पंकज मंडल जी ने, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल करके। तो आपको भी मतलब ये जो मुहिम चलाई है, इसको आगे तक ले जाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए नेशन, एज ए गुड सिटीज़न ऑफ द नेशन, कि आप इस मुहिम को वो करें, कंप्लीट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, इस कैंपेन को आप ही सपोर्ट करोगे, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।